नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ ऋषिकेश रामरतन प्रभु जी व हरदेव माधव मोहिनी माता जी के प्रति, जिन्होंने मेरे बच्चे कुछ व्यक्ति को इस जफा प्लेटफॉर्म पे अवसर दिया मुझे यहाँ आने का और यहाँ से जुड़ने का और थोड़ा सा भक्ति में आगे बढ़ने का। अ, और मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ इस देश प्रेम निमाई प्रभु के प्रति, जिनकी कृपा से मुझे हरिनाम के बारे में पता चला और भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्ति हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका मुझे पता चला। तो मैं आजीवन कृतज्ञ रहूंगा ऋग्वेद राम रतन प्रभु और माता जी माता जी का के प्रति और ऋग्वेद जैन निमाई प्रभु के प्रति। और मैं आप सभी को भगवान वामन देव के अपीयरेंस डे पे, अवतरण दिवस पे मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ अपने लिए भी और आप सभी के लिए भी कि आप भक्ति में उन्नति करें। भगवान वामन देव की लीला के में देखा जाए तो बलि महाराज ने गिव अप नहीं किया। जब वामन देव ने 3 पग भूमि मांगी तो शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे साथ छल होने वाला है। लेकिन बलि महाराज ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं अब मेरे साथ छल होने वाला है तो मुझे 3 पग भूमि नहीं देनी है, तो मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे मना कर देना चाहिए वामन देव को कि मैं नहीं करूंगा, मैं 3 पग भूमि नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मुझे मना कर दिया है कि आप मेरे साथ चीटिंग करने वाले। तो ऐसा गिव अप नहीं कर दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत जल्दी ही गिव अप कर देते हैं। हम्म। तो सबसे पहले गिव अप करने का मतलब कि अगर अपने आध्यात्मिक स्तर पे देखा जाए, वैसे तो भौतिक स्तर पे देखा जाए तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से गिव अप करते हैं। जैसे बहुत सारा कर्ज लेते हैं। आनंद वेदांत प्रभु जी अपने हर लेक्चर में या ज्यादातर लेक्चर में बोलते हैं कि देखो हमें लोन नहीं लेना चाहिए, हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए, किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें नहीं चाहिए। क्योंकि जब उसका भार ज्यादा पड़ने लग जाता है तो भी हम भौतिक स्तर पर अगर देखा जाए तो गिव अप कर देते हैं। यहाँ तक कि हम अपनी लाइफ का भी गिव अप कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या किसी तरीके से भी शरीर को छोड़ने का प्रयास करते हैं। और अगर भौतिक स्तर पे देखा जाए तो भौतिक आध्यात्मिक स्तर पे देखा जाए तो भी हम गिव अप कर देते हैं कि इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन कुछ चमत्कार नहीं हुआ। जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंटर किया था तब सोचा था कि कुछ चमत्कार होगा, कुछ बहुत बड़ा होगा, यहाँ सब लोग खुश रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर लगता है कि कोई चमत्कार तो हो ही नहीं रहा है। सोचा था यहाँ आए हैं कुछ चमत्कार होगा, कुछ
बड़ा होगा, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी और आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी और धन की इच्छा करने वाले मेरे पास आते हैं। तो हम ये सोच के आते हैं कि ठीक है, भगवान ने कहा है, तो यानी इन चीजों की इच्छाएं भी पूरी करेंगे भगवान। लेकिन जो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग डिसाइडेड है वही हमें मिलेगा, ये नहीं सोचते हैं। और फिर बाद में भगवान को पूछते हैं कि भगवान, मैं तो इस इच्छा से यहाँ पे आया था, लेकिन वो इच्छा तो मेरी पूरी नहीं हुई। और फिर क्या करते हैं, हम गिव अप कर देते हैं। लेकिन भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ये भी तो कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्य सांस्कृतिक स्वभारत। भगवान ने ये भी तो कहा है कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आएगा, और दूसरा, इसको गर्मी और सर्दी की तरह बर्दाश्त कर लेना है। शीतोष्ण सुख दुखदा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले माला को ही साइड में रखते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट हमारा जो अटेम्प्ट होता है वो यही होता है, आध्यात्मिक स्तर पे देखा जाए। जैसे भौतिक स्तर पे तो हम शरीर छोड़ने का प्रयास करते हैं, कि अभी क्या है, हम गिव अप करते हैं, इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, समुंदर में कूद जाते हैं। ट्रेन की पटरी के नीचे आके जान दे देते हैं, या पंखे में लटक के फांसी पे लटक जाते हैं। और आध्यात्मिक स्तर पे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम माला छोड़ते हैं, उसके बाद हम भक्तों का एसोसिएशन छोड़ते हैं, और उसके बाद फिर शास्त्र अध्ययन और जो भी है पठन पाठन या हियरिंग, लेक्चर सुनना उनना सब धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे डांटा कैसे, क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, वैसा क्यों कह दिया, मेरी जो सेवाएं थी उसको क्यों छीन लिया। अपने इस्कॉन रोहिणी में मैंने देखा कि इस्कॉन रोहिणी दिल्ली में एक डिवोटी को किसी कारण से वो सेवाएं अ, उस डिवोटी से लेके दूसरे डिवोटी को ट्रांसफर कर दी गई। तो इतनी सी छोटी बात से उसने गिव अप कर दिया, कि मैं अच्छा वाला सेवा कर रहा था, तो अथॉरिटी ने मेरे से सेवा लेके उनको दे दिया, तो मैं क्यों करूँ भक्ति। ये तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है। हर किसी को सेवा का अवसर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। लेकिन बस इतनी वजह से गिव अप कर दिया कि मेरे से, मैं अच्छा वाला सेवा कर रहा था, मेरे से सेवा लेके किसी और को दे दी। या फिर भगवान, या फिर हम गिव अप किस लिए करते हैं, कि भगवान ने, मैंने इतना प्रयास किया, इतने एफर्ट करे, इतनी सेवाएं करी, इतनी माला करी, लेकिन भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, भगवान ने मेरे मेरे अकॉर्डिंग फेवरेबल चीजें नहीं करी। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़ देते हैं और भक्ति को छोड़ देते हैं। कई सारे वरिष्ठ वैष्णव हमें बताते हैं, अपने लेक्चर में बताते हैं कि देखो, इस दुनिया में जो सबसे मधुर चीज है, जो सबसे स्वीट चीज है, वो हरि नाम है। प्रभुपाद भी अपने एग्जाम्पल में कई बार हमें बताते हैं कि जो इस दुनिया में सबसे मधुर और मीठी चीज है, वो हरि नाम है। लेकिन हमें जॉन्डिस रोग हो गया है। प्रभुपाद अपने एग्जाम्पल में बताते हैं कि हमें जॉन्डिस रोग हो गया, पीलिया हो गया है, इसलिए हमें उस हरिनाम की मिठास का अंदाजा नहीं हो पा रहा है, हमें उस हरिनाम में आनंद नहीं आ पा रहा है, उसकी मिठास को हम महसूस नहीं कर पा रहे। तो जब तक ये जॉन्डिस रोग खत्म नहीं होगा, तब तक हमें उस हरिनाम की मिठास का पता नहीं चल पाएगा। तो जॉन्डिस रोग को खत्म करने का तरीका भी हरिनाम ही है। जितना ज्यादा हरिनाम जपेंगे हम, उतना ज्यादा हमारा वो जो रोग है, ये जो जॉन्डिस का रोग है, वो धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएगा, और हमें हरिनाम में मिठास आने लग जाएगी, हमें और भक्तों का संग करने में आनंद आएगा।
हमें शास्त्र अध्ययन करने में रुचि है कि हमें बहुत सारी नॉलेज गेन करने में अच्छा लगने लगेगा, आनंद आने लगेगा। तो हम क्या है, हम इन सब चीजों को नहीं सोचते हैं और हम गिव अप कर देते हैं। ब्रज बिहारी प्रभु जी अपने एक लेक्चर में बताते हैं। एक ब्रज बिहारी आप लोग जानते हैं कि बहुत ही फेमस हैं अपने लेक्चर्स में शायरी बोलने के लिए। इसमें एक लेक्चर में ब्रज बिहारी प्रभु जी बताते हैं, ठोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, क्योंकि हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। तो हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है, तो मतलब ये है कि हमें गिव अप नहीं करना है, चैंटिंग करते रहना है। भगवान आएंगे एक दिन, भगवान सुनेंगे हमारी प्रार्थनाओं को, सुनेंगे हमारी प्रेयर्स को सुनेंगे। तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ते रहना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो हमें भक्तों का संग करना चाहिए और हरिनाम का जप करना चाहिए। तो क्या है, हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे करके हम जब स्ट्रांग हो जाएंगे तो हम गिव अप नहीं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।